तो नमस्कार दर्शकों, मैं कार्तिकेय सिंह भरणी एस्ट्रोलॉजी से एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कालसर्प योग। होता क्या है, राहु केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स आ जाएं तो वो कालसर्प योग या दोष जो भी है वो कहलाता है। लेकिन क्या सच है? ऐसा होता भी है? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। कालसर्प योग या इसकी जो व्याख्या दी जाती है, ऐसी कोई भी व्याख्या क्लासिकल ग्रंथों में एग्जिस्ट नहीं करती है। ज्योतिष का आप कोई भी क्लासिक उठा लीजिए, वहाँ पर कालसर्प योग जैसा कोई भी योग मेंशन्ड नहीं है। सर्प योग ज़रूर मेंशन्ड है, लेकिन सर्प योग इस तरह से फॉर्म नहीं होते हैं कि 180 डिग्री के जो इनका एक्सिस है उसके बीच में सारे ग्रह फंस जाएं तो वो बन जाए। नहीं, उसमें पंचम भाव, राहु, शनि, छठे भाव का स्वामी, इन सब की भूमिका होती है। वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, मेलेफिक ज़रूर है, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो सर्प योगों को लेकर के उसको काल सर्प योग बोल देना, ये भी गलत व्याख्या है। और अधिकांश वह ज्योतिष जो सही में अगर मैं मायनों में कहूँ तो जिनका ज्योतिष से कोई भी लेना देना नहीं होता, परंतु ज्योतिष उन्होंने किसी प्रकार से शुरू कर दी है और अब वो कहीं ना कहीं पूजा के थ्रू या फिर आपको भारी भरकम जो उपाय हैं और अपने उपाय बेचने के लिए आपका मूर्ख बना रहे हैं। तो जो भी ज्योतिष ये कहे, पहले तो वहाँ से उठ जाइए कि कालसर्प योग की वजह से आपकी परेशानियाँ हैं। लेकिन बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि राहु केतु की दशा में मेरे पास आते हैं, तो उनकी परेशानियाँ हैं क्यों? तो देखिए, उसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? देखो, राहु केतु नेचुरल मेलेफिक्स है, ठीक है, ये तो पहली बात रही। दूसरी बात यह है, राहु केतु का रिजल्ट कैसे डिराइव करें। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि राहु केतु रिजल्ट सबसे पहले तो उस राशि का रिजल्ट देंगे जहाँ पर वो बैठे हुए, उस राशि स्वामी का। और वो राशि स्वामी आपकी कुंडली में पॉजिटिव है या मेलेफिक है, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, त्रिषडायापति है, जो भी है, उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे। वो कैसा बैठा हुआ, वो बली है, निर्बल है, वो अच्छा है, वो शुभ संबंधों में है या अशुभ संबंधों में है, वो दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि आपके राहु केतु के ऊपर दृष्टि किसकी है, पॉजिटिव दृष्टि है, मेलेफिक दृष्टि है, पॉजिटिव दृष्टि है, जो भी है, उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे। जिन ग्रहों की दृष्टि है उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे, उनका तत्व भी वो ले लेते हैं, तो वो भी है। और सबसे और अल्टीमेट चीज़, राहु केतु की डिस्पोजिशन या राहु केतु किस प्रकार से नवांश में बैठे, और यही सारे जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए वो नवांश में कैसे हैं। अगर नवांश में ठीक है तो राहु केतु शुरू में परेशानी ज़रूर देते हैं कुंडली के हिसाब से, लेकिन अंततः वो अच्छा करते हैं। लेकिन राहु केतु यदि कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, उनका काम अच्छा हो रहा है, लेकिन राहु केतु नवांश में ख़राब बैठे हुए हैं, राहु केतु का नवांश में कोई डिस्पोजिशन किसी प्रकार से ख़राब आता है, 6-8-12 से कोई संबंध आता है, 6-8-12 के स्वामियों से कोई संबंध आता है, तब वो अपनी दशा और अंतर्दशा में ख़राब रिजल्ट भी देते हैं अंत में जाकर के। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो हमेशा नवांश से कॉल आउट होता है, क्योंकि शाश्वत कुंडली है। तो भ्रमक प्रचार से आप लोगों को बचना है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को जान करके रखनी है कि कालसर्प योग जैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई योग एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे किसी योग से डरने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। और सबसे पहले आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि ज्योतिष किस प्रकार से काम करती है, और जो भी आपको इनके नामों पर डराते हैं, ऐसे ज्योतिषों से आप दूर रहें, ठीक है। चलिए, सभी को राधे राधे, हरिओम, हरि आप सबके ऊपर असीम अनुकंपा बनाए रखें।